क्या आप भी चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं? क्या आपको भी याद करने में दिक्कत होती है? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 7 ऐसे ज़बरदस्त मेमोरी टेक्निक बताने वाला हूँ जिनसे आप किसी भी चीज़ को सुपर फास्ट याद कर सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। पहला है विजुअलाइजेशन। सोचिए, अगर आपको भारत का स्वतंत्रता संग्राम याद करना है तो सिर्फ पढ़ने के बजाय दिमाग में इमेज बनाइए। भगत सिंह, गांधी जी, 1857 की क्रांति का दृश्य। जब हम किसी जानकारी को विजुअल बनाते हैं तो हमारा दिमाग उसे तेज़ी से पकड़ता है, लंबे समय तक याद रखता है। तो जैसे हम आपको इसे समझा देते हैं, जैसे आप सोच सकते हैं कि नमक सत्याग्रह हुआ, जैसे में हुआ, तो सोचिए कि आपके भाई हैं, उन्होंने क्या किया है कि हाथ में नमक लिया है और चश्मा लगाए हुए हैं और नमक सत्याग्रह के वादे कर रहे हैं। और कहाँ पे कर रहे हैं? नदी में। तो आप ही इमेजिन अपने मन में कीजिए कि भाई मेरा भाई नदी के पास गया है और ऐसा काम कर रहा है, यानी सत्याग्रहण कर रहा है। तो इससे आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। पैलेस मेमोरी या लोकी मेथड, ये एक बहुत ही पुरानी और पावरफुल ट्रिक है। इसमें मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। जो इंक्लूड किया हूँ सो बता दूंगा। ये एक बहुत पुरानी और पावरफुल टेक्निक है। इसमें आपको किसी भी जानकारी को अपने घर या किसी जगह से जोड़ना होता है। जैसे अगर आपको 5 पॉइंट याद करने हैं तो उन्हें अपने कमरे के अलग अलग कानों में रखिए। जब भी याद रखना हो बस जगह को अपने दिमाग में विजिट करिए और सब कुछ क्लियर याद आ जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो कोई सब्जेक्ट आप लाइब्रेरी में पढ़िए, तो आप सोचिए कि आप लाइब्रेरी में जाकर क्या क्या किस तरह से पढ़े थे। तो वह हो गया आपका माइंड पैलेस टेक्निक। ये उतना इफेक्टिव नहीं है, फिर भी मैंने इसे ऐड किया है। अब है एक्टिव रिकॉल। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें भी मैंने ऐड किया है। तो चलिए इसे जानिए। क्या आप सिर्फ पढ़कर भूल जाते हैं? इसका समाधान एक्टिव रिकॉल है। जब भी आप पढ़े खुद से सवाल पूछें, किताब बंद करके सोचें मैंने क्या पढ़ा, फिर उसे बिना देखे लिखें या बोले। यह तरीका 10 तेज याद करने में मदद करता है। जैसे में मान लीजिए आपने एक लेक्चर देखा, मान लीजिए आपने एक लेक्चर, चाहे मान लीजिए आपने क्या किया कि लेक्चर नहीं, बुक पढ़ा, पढ़ लिए पढ़ने के बाद खुद से 10 मिनट अपने आप को दीजिए और क्या पढ़े उसमें लिखिए। लिखना बेहतर रहेगा। और एग्ज़ाम के लिए कम टाइम है तो बोलिए या सोच सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम है एग्ज़ाम के लिए तो 10 मिनट लिख सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ा। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से देखें और फिर से देखें कि क्या मैंने छोड़ दिया था पहले बार, फिर उसे ध्यान से देख लें कि मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया था। और फिर अगली बार ऐसे करके 2-3 बार करेंगे तो आपको प्रश्न याद हो जाएगा। 3 बार अधिकतम जाएगा, 3 बार के बाद याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है स्पीड रेपिटेशन। यह टेक्निक काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए देखिए क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक आप 3 दिन बाद पढ़िए। पहला टॉपिक आज पढ़ लिए, आज पढ़ने के बाद 3 दिन बाद पढ़िए, फिर 7 दिन बाद, फिर 11 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद, फिर 35 दिन बाद। इस तरह से करके आपको पढ़ना है। ये अगले जब 41 दिन तक आप जाएंगे तो आपको पूरा अच्छे तरह से वो कंसेप्ट याद हो जाएगा, ठीक है। अब आता है राइटिंग टेक्निक। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपका ब्रेन उसे ज़्यादा देर तक याद रखता है। तो कोशिश करें कि नोट्स बनाएं और उन्हें दोहराएं, अपने शब्दों में लिखें। यह मेमोरी बूस्ट करने का शानदार तरीका है। स्पीकिंग टू लर्न। पढ़ते पढ़ते खुद से या दोस्त से जोर जोर से बोलकर समझाएं। यह टेक्निक सिर्फ आपकी मेमोरी बल्कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। जिसमें आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, अपने दोस्त को बुलाइए और उसे समझाइए। अगर उसे नहीं समझा सकते तो क्या कीजिए, आप क्या करेंगे, ऐनक में मुंह देखिए और अपने आप को समझाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है रीड, राइट और स्पीक टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में टॉप करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है पहले पढ़िए फिर उसे लिखिए। चलिए आपको अच्छा से एक समझा देते हैं इसे, और इम्पोर्टेंट है। एक्टिव रिकॉल जैसे में इम्पोर्टेंट था, इसे फॉलो कीजिए, एकदम बेस्ट तरीका है ये। और ये वेरी बेस्ट है, देख सकते हैं ये और ये बहुत बेस्ट से बेस्ट तरीका है, ठीक है।
और ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर आपको सच में टॉप करना है तो आपको क्या करना, तो आप सबसे पहले बेस्ट तरीका है, पहले पढ़िए फिर उसे लिखिए और आखिर में उसे बोलिए। जब आप एक ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे तो, जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उसे क्या कीजिए, लिखिए कि मैंने क्या पढ़ा, ठीक है। और फिर उसे 2 बार क्या करना है आपको, 2 बार क्या करना है, लिख लेना है। कम से कम 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। और जब आप इसे लिख लिए हैं तो बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको ये कंसेप्ट याद हो जाएगा, ठीक है। और एक और तरीका है जो बहुत बेस्ट है, प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा प्लीज़। देखिए सबसे पहले रात को 30 मिनट उठाइए कॉपी और आप नोट्स को रीड कीजिए। नोट्स पढ़ लिए आप, जो भी आज दिन भर में पढ़ा उसे 30 मिनट नोट्स पढ़िए, पढ़ लिए आपने। उसके बाद जितना बजे, मतलब जो भी टाइम हो, जितने टाइम पर आप उठते हैं वो सुबह उठ जाइए और कम से कम भाई 1 घंटा जरूर उसे पढ़ लीजिए प्लीज़। इसके बाद आपको इतना अच्छा से याद हो जाएगा, इतना अच्छा से कहने लायक नहीं, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से कंसेप्ट याद हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा। और इसमें क्या एक हार्ड टेक्निक आता है जो फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं, पर भी आपको बता देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपने एक घंटा का लेक्चर देखा, ठीक है। देखने के बाद आप क्या कीजिए, उसका नोट्स बना लिया आपने। लगभग 45 मिनट में आपने उसका अच्छा से राइटिंग बैठा कर आप लोग बनाते हैं तो वैसे आप नोट्स बना लिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, नोट्स बन गया, उसके बाद आप क्या कीजिए, उस नोट्स को 15 मिनट रेस्ट लीजिए और 15 मिनट बाद उस ब्रेक ले लिए आप लोग। और ब्रेक लेने के 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है, उसे 30 मिनट रीड करना है। जब आप इसे पढ़ लिए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 20 मिनट फिर से ब्रेक लेना है। ये साइंटिफिक तरीका है एकदम बिल्कुल। ब्रेक लिए और फिर उसके बाद 10 मिनट फिर से उसे पढ़ लेना है। पढ़ लिए उसके बाद आपको क्या करना है, जब रात को सोने जाइए उसके रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले लगभग 30 मिनट रीड कीजिए जो आपने पढ़ा, ठीक है। और फिर सुबह उठकर याद कीजिए। फिर सुबह उठकर याद नहीं करना पड़ेगा, सुबह उठकर 1 घंटा सिर्फ उसे पढ़ लीजिए, हो गया, पूरा याद हो जाएगा। अगर आप 3 दिन तक लगातार नहीं भी पढ़ें तब भी आपको याद रहेगा ये। और ये फॉलो करते रहें अगर आप, और ये भी फॉलो कर लिए तब तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पक्का आप टॉपर बन जाइएगा प्लीज़, पर इसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। फॉलो करना मतलब टॉपर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि वह जो टीचर बताता है उसे फॉलो करता है। तो कृपया जो मैंने बताया भी उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए भाई, प्लीज़। तो दोस्तों ये थी बेस्ट मेमोरी टेक्निक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग टिप्स मिलते रहें अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।